जो भी शख्स तारीख से टकराया है, तारीख ने उसको तबाह कर दिया, तारीख ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन मसीह खुदावन यीशु मसीह वो वाहिद शख्सियत है, जब वो तारीख से टकराए तो उसने तारीख को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। खुदावन यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। मैं आपको अपनी इस नई वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आज की वीडियो के अंदर एक खास बात को डिस्कस करेंगे। वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह ने तारीख पर किस तरह से असर डाला और किस तरह से उसने तारीख को असर डाल के उसमें तब्दीली पैदा की। इसलिए आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पोस्ट करें और कमेंट बॉक्स में जाकर आज की डेट डालें। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसकी ज़रा डेट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और फिर मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि मैंने आपसे क्यों कहा कि आप उस डेट को नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। ये काम कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। मसीह ने तारीख पर एक बहुत गहरा असर डाला और वो असर हमें तारीख में वाज़िया तौर पे नजर आता है। अगर हम तारीख की बात करते हैं, जो भी शख्स तारीख से टकराया है, तारीख ने उसको तबाह कर दिया, तारीख ने उसको खत्म कर दिया। लेकिन मसीह खुदावन यीशु मसीह वो वाहिद शख्सियत है, जब वो तारीख से टकराए तो उसने तारीख को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। यानी कबलस मसीह यानी काफ मीम और बादस मसीह यानी ईसवी या मसीही। अगर हम अंग्रेजी में इसको देखें तो बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट एंड एडी। एडी का मतलब ये हरगिज नहीं जो आमतौर पे लिया जाता है। एडी का मतलब ये नहीं आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है, एडी का मतलब है कि इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड यानी हमारे खुदावन के साल में। तो अगर हम यहां पर देखें कि किस तरह से खुदावन यीशु मसीह ने तारीख को दो हिस्सों में तकसीम कर डाला। मैंने शुरू में कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में जाके उस डेट को जरूर लिख लीजिए जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने वो डेट नहीं डाली तो जरूर डाल दीजिए, क्योंकि आखिर में जाके मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई आपको बताने वाला हूं। तो बात करते हैं पहले ईस्वी की, तो बात करते हैं पहले काफ मीम की यानी बीसी की, बिफोर क्राइस्ट की। तो आप इसमें यूं देख सकते हैं कि मसीह दरमियान में है, मसीह सेंटर में है तारीख के, और तारीख से पहले का दौर और तारीख के बाद के दौर के बारे में देखेंगे कि मसीह से पहले के दौर को हम किस तरह से समझ सकते हैं, उसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, उसको किस तरह से बयान किया जाता है। तो मसीह से जो पहले का दौर है वो है काफ मीम यानी कबल अज मसीह। अब दुनिया का आगाज हुआ, उसके बाद सारे वाकयात आते हैं और वाकयात गुजरते गुजरते हम मसीह तक आते हैं। तो पहले बात करते हैं मसीह से पहले की। दुनिया का आगाज हुआ, उसके बाद हमें जिक्र मिलता है इब्राहिम का, उसके बाद जिक्र मिलता है मूसा का, फिर जिक्र मिलता है दाऊद का, फिर जिक्र मिलता है बनी इसराइल की असीरी का और फिर मसीह का। मैं ये बड़े वाकयात जो गुजरे हैं यानी बड़ी शख्सियत जो गुजरी हैं उनके बारे में बयान कर रहा हूं, ताकि हम काफ मीम के बारे में समझ पाएं यानी कबलस मसीह के बारे में समझ पाएं। दुनिया की पैदाइश हुई, दुनिया का आगाज हुआ और कायनात का आगाज हुआ, वक्त का आगाज हुआ, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इब्राहिम की कहानी मिलती है। इब्राहिम खुदावन यीशु मसीह से तकरीबन 2000 साल पहले आए। अब चूंकि वो 2000 साल पहले आए तो इसीलिए हम लिखेंगे कि इब्राहिम तकरीबन 2000 काफ मीम में इस दुनिया में आए। और उसके बाद मूसा इब्राहिम के तकरीबन 500 साल बाद इस दुनिया में आए, और फिर हम लिखेंगे कि मूसा 1500 काफ मीम में इस दुनिया में आए। यानी मूसा मसीह से 1500 साल पहले, इब्राहिम मसीह से 2000 साल पहले, और फिर आगे बढ़ते हुए दूसरी बड़ी शख्सियत जो हमें नजर आती है वो है दाऊद। अब दाऊद नबी जो हैं वो
1000 काफ मीम में, यानी वो मसीह से 1000 साल पहले और इब्राहिम से 1000 साल बाद में आए। और इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से काफ मीम का तरीक़ेकार है। कबल मसीह की तारीख को हम इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद असीरी जो तकरीबन 600 काफ मीम में हुई, यानी मसीह से 600 साल पहले बनी इसराइल असीरी में गए, बाबल की असीरी में गए और वहां पर जाके उन्होंने असीरी में जिंदगी गुजारी। ये वाकया तकरीबन 600 काफ मीम में हुआ। अब आप गौर कीजिए कि जितना हम दुनिया के आगाज की तरफ यानी दुनिया की तारीख की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं और मसीह से हम जितना दूर जाएंगे, तारीख उतनी ज्यादा होती जाएगी, साल उसमें जमा होते जाएंगे। मिसाल के तौर पर असीरी 600 काफ मीम, दाऊद 1000 काफ मीम, मूसा 1500 काफ मीम, इब्राहिम 2000 काफ मीम, और इससे और पीछे जाएंगे तो और साल इसमें जमा होते जाएंगे। लेकिन जितना मसीह के पास आएंगे साल कम होते जाएंगे। और अब बात करते हैं इस साइड की, यानी ईस्वी की। ईस्वी मसीह की जिंदगी के ताल्लुक से मसीह की जिंदगी के बाद के जो साल हैं, मसीह की इस दुनिया में मसीह के पैदाइश के बाद के साल को एडी यानी एना डोमिनी यानी मसीही ईस्वी यानी बादस मसीही कहा जाता है। अब ये बिल्कुल भी इसी तरह से है, जितना हम मसीह से दूर जाएंगे उतने ज्यादा साल उसमें जमा होते जाएंगे। मिसाल लीजिए कि तकरीबन 600 मसीही में या ईस्वी में इस्लाम का आगाज हुआ, और इसके बाद अगर हम 1000 ईस्वी की बात करें तो हम देखते हैं कि तकरीबन 1000 ईस्वी में स्लीपी जंगें हुई, और फिर उसके बाद 1500 ईस्वी में तकरीबन 1500 ईस्वी में या मसीही में मुगलिया दौर का आगाज हुआ, और मौजूदा जो हमारे साल हैं वो 21वीं सदी को हम देख सकते हैं कि किस तरह से 21वीं सदी जो है वो आज के दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अब आप गौर कीजिए, जितना हम मसीह से दूर जा रहे हैं ईस्वी में या मसीही में, उतना साल में जमा होता जा रहा है, साल बढ़ते जा रहे हैं। जितना मसीह के पास आएंगे साल उतने ही कम होंगे। यानी कि मसीह के तकरीबन 600 साल बाद इस्लाम का आगाज हुआ, मसीह से तकरीबन 1000 साल के बाद इस जो स्लीपी जंगें हैं वो हुई, और मसीह से तकरीबन 1500 साल बाद मुगलिया दौर का हमें जिक्र मिलता है, और फिर मसीह से तकरीबन 2000 साल बाद हमें आज के मौजूदा दौर की बात मिलती है। आपको याद होगा मैंने शुरू में कहा था कि आप कमेंट बॉक्स में जाके आज की डेट जरूर डालिएगा। जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने अगर आज की डेट डाली है तो आप गौर कीजिए, आपकी डेट के अंदर जो आखिरी सन है, जो आपने उसके साथ सन डाला है, उस पर आप गौर कीजिए, वो सन बताता है, यानी 2000 कुछ भी है, चाहे 21, 22, 23 या आगे चल के जिस साल भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस साल में आपने ये सन लिख दिया है, आप खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मसीह 2021 साल पहले इस दुनिया में आए और वो पैदा हुए। आपने खुद इस बात की गवाही दी। अगर आपने ये वीडियो 2022 में देखी है तो आप खुद 2022 में इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मसीह 2022 साल पहले इस दुनिया में आए। आप बैंक में जाते हैं, बैंक में जाके अगर आप अपना चेक भरते हैं, आप यकीन मान लीजिए आपके अपने पैसे बैंक में हैं, लेकिन आप मसीह का इकरार किए बगैर उन पैसों को बैंक से निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पैसे आपके हैं, लेकिन जब तक आप आज की तारीख नहीं डालेंगे, और जब आप आज की तारीख डालेंगे तो फिर आप इस बात का इकरार करेंगे कि खुदा यीशु मसीह इतने साल पहले इस दुनिया में आ चुके हैं और वो इस दुनिया में पैदा हुए हैं। आपका अपना पैसा, लेकिन आप मसीह का इकरार किए बगैर उन पैसों को बैंक से निकाल नहीं सकते। जब आप उस चेक को फिल करते हैं तो वहां पे आप डेट डालते हैं और ऊपर आप लिखते हैं कि आज की डेट क्या है, आज की तारीख क्या है, और आप खुद इस बात का इकरार करते हैं कि मसीह इतने साल पहले इस दुनिया में आए। तो हमने आज बात की है कि तारीख ने दुनिया को बदला है, तारीख से जो टकराया है तारीख ने उसको तबाह कर दिया। लेकिन खुदावन यीशु मसीह वो वाहिद शख्सियत है, जब वो तारीख से टकराए हैं तो तारीख दो हिस्सों में तकसीम हो गई, यानी ईस्वी में और काफ मीम में। मसीह से पहले का दौर और मसीह के बाद का दौर। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी
मसीह की याद इसी तरह से मौजूद रहेगी। तारीख खुद गवाही देगी कि एक शख्स आया था इस दुनिया में जिसने मुझको बदल डाला, जिसने मुझे 2 हिस्सों में तकसीम कर डाला। तो हम शुक्रगुजार कि हमारा खुदावंद, उसकी कदर, उसकी इज्जत कितनी ज्यादा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बरकत का वसीला बनी होगी और आप तारीख को समझ पाए होंगे कि किस तरह से हम मसीह से पहले के दौर को समझ सकते हैं और किस तरह से हम मसीह के बाद के दौर को समझ सकते हैं। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं ताकि हम बाइबल की बुनियादी बातों को समझ पाएं। कई मर्तबा हमारी जिंदगी इतनी गुजर चुकी है लेकिन हम अभी तक बाइबल की बुनियादी बातों को नहीं समझ पाए। तो हमारा मकसद यही है कि हम बुनियादी बातों को समझ पाएं और उन पर ध्यान करें और अमल करके दूसरों को सिखाने वाले बन सकें। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।